नमस्कार म्हणले तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल ट्रॅव्हल ग्रामवर आपण स्वागत आहे. लास्ट व्लॉग तुम्ही पाहिला असेल तो होता आपला कर्नाटकमध्ये कडगंजी जे गाव आहे तिकडे गुरुदेव दत्तांचं मंदिर आहे. तिकडे मूळ गुरुचरित्र जे आहे ते आपण तिकडे लिहिलं गेलं होतं. तिकडे अजूनपर्यंत आहे ते तुम्हाला नक्कीच पाहिलं असेल. आता आपण ज्या व्यक्तींना भेटणार आहे ते व्यक्ती 84 वर्षाचे आहेत. त्याच्याबद्दल आनंद साहेब थोडं माहिती सांगतील. आपण हम किसको मिलने वाले अभी शिवशरण अप्पा बोल के, ओके. जो 11 साल का शिवशरण अप्पा था, दंडावती महाराज ने उनको चुना इस मंदिर के लिए, तुम्हारा जन्म हुआ बोल के. बराबर. उन्होंने 11 साल से उस मंदिर का सेवा करते आया हुआ. उनका उम्र 11 साल था. 11 साल तो तब से वो सेवा करते करते आ रहा है. और 2000 तो ये मंदिर पूरा उन्होंने बनाया पूरा मंदिर भक्तों के जो डोनेशन आया ओके. वो इकट्ठा करके उन्होंने ये मंदिर निर्माण किया हुआ. ओके. तर आपण त्याच व्यक्तींना भेटणार आहोत आणि त्यांच्या तोंडी तुम्ही सर्व माहिती तुम्हाला मिळणार आहे फॉर शुअर. आता आपण त्यांना भेटूया. थँक्यू. गुरुदेव. मेरा नाम है शिव शरणप्पा. आपके महाराष्ट्र में मेरे को कड़गंची अप्पा के नाम से पहचानता है. ओके. कड़गंची अप्पा मेरा शिव शरणप्पा महाराष्ट्र में बोलने के लिए जो थोड़ा सा तकलीफ होता ना, अच्छा. मैंने ऐसा किया कि शिव शरणप्पा बोलने का नहीं है, कड़गंची अप्पा. ओके. आगे पूछने का ही नहीं है, इसीलिए है. मैंने कड़गंची अप्पा. मैं एक खेती काम करने वाला पहला. नाश्ता पहले मैं खेती काम करने वाला. जन्म है मेरा 1942. आज 84 चालू है. 84 हो बोलले मला ते 84 नाही इथून नाव चांगलं येतं. 84 चालू है. और मैं ये काम मैं करना बोल के नहीं आया, मुझे भगवान ने लाके वो बोला है करने के लिए. बोला नहीं, लाके बांध के रखा. कैसा बांध के रखा? बगैर रस्सी से. बराबर. बगैर रस्सी से बोले तो आपको लगेगा वो कैसा हो सकता है. ऐसा बुद्धि ने परिवर्तन किया. सोचना भी मंदिर के बारे में, जो भी बोलना है तो भी मंदिर के बारे में, जो भी काम करना है तो मंदिर के बारे में. बराबर. इसको बोलता है काया वाचा मनसा. ओके. क्यों बुद्धि इधर उधर होने को ही नहीं दिया ऐसा. बराबर. और मैं अंदाज़ा 2010-15 तक भी अपने काम में ये था. और विशेषता बोलेगा तो जब काम चालू किया भगवान ने ऐसा बुद्धि दे दिया. भगवान ने ऐसा बुद्धि दे दिया, भगवान के लिए कुछ नहीं लगता. भगवान के लिए कुछ नहीं लगता. लगता है तो वो भगवान नहीं है. इसका सिद्धांत हवा अध्यात्म होता है, इसको बोलता है आत्मज्ञान का अभ्यास. हवा, पानी, अन्न, पहनने का कपड़ा, रहने की जगह किसको लगता है? मनुष्य को. मनुष्य का मतलब शरीर को. बराबर. हवा, पानी, अन्न, पहनने का कपड़ा, रहने की जगह मनुष्य को लगता है, शरीर को लगता है. शरीर नित्य है कि अनित्य है? नित्य बोले तो शाश्वत, अनित्य बोले तो अशाश्वत. ओके. अनित्य है शरीर अनित्य है. भगवान नित्य है. नित्य बोले तो भगवान आया भी किधर से नहीं है, उसको जाना भी किधर नहीं है. बराबर. उसको बोलता है नित्य. ओके. आपने ब्रह्मानंदम परम सुखदम में कहा बोलता है तो उसमें आता है एकम नित्यम. भगवान कितने हैं? एकम नित्यम. ओके. समझ में आ गया? हाँ. ऐसा बुद्धि भगवान ने मेरे को दे दिया. भगवान के लिए तो कुछ नहीं लगता. भगवान का नाम बदनाम करके भी क्यों मांगने का? जिसको कुछ लगता नहीं है उनका नाम आगे करके भी क्यों मांगने का? भगवान से एक प्रार्थना किया. आपको लगता होगा व्यक्ति साधारण है, व्यक्ति कैसा भी रहे, लेकिन उसमें जो भगवान को चाहिए वो लक्षण अगर रहा, भगवान का पहचान वाला हुआ. भगवान का लक्षण क्या है? निस्वार्थ. बराबर. अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, निरापेक्ष, ये चाहिए वो चाहिए का नाम निशाना नहीं है. निष्पक्षपात, मेरा दूसरा भेदभाव नहीं है. अविश्रांत परिश्रम. हम लोग अगर 1-2 दिन नींद नहीं किया तो बीमारी आता है अपने को. भगवान को आंख भी झपकने का अवकाश नहीं है. अविश्रांत परिश्रम और नम्रता. पौराणिक इसमें विषय में आता है, रावण ने भक्ति करके आत्मलिंग मांगा तो भी दिया है. इतना भोला एकदम. ये भगवान का लक्षण.
अपना लक्षण उसका तद विरुद्ध है। हम्म, अपने को चाहिए, हम्म, ये चाहिए वो चाहिए, बराबर, ये मेरा ये दूसरा, समझ में आएगा। विश्रांति नहीं तो अपने को जीना नहीं होता। फिर दान भी देना है तो नोट भी देख के देगा। बराबर, क्षमा मांगता हूँ, नहीं, बराबर है। परिस्थिति ऐसा है। हाँ? ये सब मालूम हुआ। ये सब मालूम होने के बाद मैंने ऐसा भगवान से बोला, आपको मंदिर का जरूरत नहीं है, मंदिर अनित्य है, आज है 100 साल के बाद नहीं है वो। बराबर, भगवान नित्य है, बराबर है, तो भगवान के लिए मंदिर का जरूरत नहीं है। मैं बोला, अरे बाबा आपके लिए तो मंदिर का जरूरत नहीं है, आपका नाम बदनाम करके मैं भीख क्यों मांगू, ये जमेगा नहीं मेरे को। जैसा मेरे को आपने ये काम करने का बुद्धि और शक्ति दिया है, ऐसा ही ये काम के लिए जो लगता, आपको किससे सेवा लेना है उनको प्रेरणा दे दो, वो मैं पूछे बगैर देना चाहिए, और मेरे को उनके सामने ले जाके खड़ा करो। मेरा बोलने का मतलब मालूम हुआ। आज 1995 से लेके आज तक किसी को दीजिए बोल के शब्द ही नहीं रखा। कम से कम मेरे अंदर 8 करोड़ तक पैसा आया हुआ, ये सब जगह खरीदा हुआ है। बराबर, बराबर, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, समझ में आ गया। तो बोलने वाला भी नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है बोलेगा तो, और बोलने वाला कौन है? भगवान आपके साथ बातचीत करता है कि आप ऐसा सोच होगा, आपका ये सोच गलत है आपका। भगवान कैसा निराकार है वैसा निशब्द भी है। हम्म, भगवान कैसा है? गगन सदृशम। भगवान कैसा है? गगन सदृशम। जैसा आकाश है वैसा भगवान है। आकाश कैसा है? विश्वव्यापक है। विश्व का कौन सा भी कोने में जाके देखो आपको आकाश मिलेगा। देखने को तो लगता कुछ है, पकड़ने के लिए गए तो मिलेगा। भगवान भी ऐसा गगन सदृश, समझ में आया? ऐसा भगवान का जो बुद्धि काम करने का खुद भगवान दिया है, और देने वाले को भगवान प्रेरणा देके देने के लिए लगाया है, ऐसा काम चालू है। लेकिन अपना काम कैसा है? भगवान और मेरा दोनों के बीच में भाव से काम है। बराबर, समझ में आ गया? भगवान अपने को पहचानना बोलेगा तो वो लक्षण अपने में आना चाहिए। निस्वार्थ, निस्वार्थ, निरपेक्ष, बराबर, निष्पक्षपात, अविश्रांत परिश्रम, नम्रता। अरे बाबा पूछे बगैर 8 करोड़ रुपया आया है, मेरा परिस्थिति ऐसा क्यों है? अरे बाबा जो भी दिया है तो मंदिर के लिए दिया है, बराबर, मेरे लिए नहीं दिया। हाँ, जीने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, आप लोग दे रहा है। समझ में आएगा? फिर इसके आगे क्या चाहिए? जरूरत कुछ नहीं, कुछ नहीं, चाहिए आप बोलते गया तो आगे आगे जाता है। नहीं चाहिए बोला आपके पीछे पड़ता है, मैं आ रहा हूँ। बराबर, समझ में आएगा? ऐसा परिस्थिति कड़गच्ची का है। यहाँ का रिवाज अलग है, पूरा मंदिरों का रिवाज अलग है, यहाँ का रिवाज अलग है। कैसा अलग है? हर मंदिर में जाइए, भगवान के पहले कोई अधिकारियाँ होती हैं, हर एक मंदिर में। यहाँ वहाँ नहीं है। हम्म, यहाँ अधिकार किसको भी नहीं दिया है। यहाँ का अधिकारी केवल दत्तात्रेय जी रखा गया है। उदाहरण, गानकापुर में जाओ, पूजेरी लोग अधिकारी है। हम्म, पंढरपुर में जाओ, बड़वे लोग अधिकारी है। तुळजापुर में जाओ, भूपे लोग अधिकारी है। ऐसा हर क्षेत्रों में भगवान से पहले अधिकारियां हैं। यहाँ किसको भी अधिकार नहीं दिया। आपको चाहिए पूजा करना बोल के अपेक्षा हुआ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक कड़गंजी में रहने का, आप मूर्ति का पूजा खुद कर सकता है, उसके लिए चार्ज नहीं है। रहने के लिए चार्ज नहीं है, प्रसाद के लिए चार्ज नहीं है, पूजा पाठ के लिए चार्ज क्यों नहीं है? अरे ये सब मेरे को किसने दे दिया? व्यवहारिक दृष्टि से भगवान तो उनको बुद्धि दे दिया, वो बात रहने दो। लेकिन लेन देन का कारोबार कैसा हुआ? भक्तों से हुआ है। कौन दिया है? भक्त लोगों ने दिया है। वो हुआ किसका? भक्तों का। बराबर, आइए, कड़गच्ची आपका है, आपके लिए है। हा? मूर्ति का पूजा भी खुद कर सकता है, किसी का जरूरत नहीं है। पुरोहित ब्राह्मण क्यों? ब्राह्मण आप बोलता रहने दो बात।
पुरोहित क्यों चाहिए? पुरोहित इसलिए चाहिए, वो मंत्र का पठन मुखोद्गत रहना चाहिए। मंत्र क्या बोलता है? मंत्र और कुछ नहीं बोलता है। गंगेचे यमुनेचे बोल के तो पानी याद होता है, स्नान डालता है। गंधम धारयामि, अक्षतम धारयामि, फक्त विधान बताता है। अगर मंत्र के बगैर हम लोगों ने पूजा किया, कुछ न कुछ भूलेगा। बराबर, नैवेद्य देने का तो भूलेगा, गंध लगाने को तो भूलेगा, अगरबत्ती लगाने को तो भूलेगा। इसीलिए वो ये इसके लिए, इस विधान के लिए पौरोहित्य चाहिए। बराबर, नहीं तो बराबर। कुछ नहीं। कुछ नहीं आप चाहिए। भाव से, भगवान को क्या चाहिए? आपका कुछ जरूरत नहीं है। भगवान को आपका भाव चाहिए, आपका भाव भाव चाहिए। चाहिए। और भी इससे भी आगे गया तो निष्काम युक्त भाव चाहिए का, वहाँ अपेक्षा ही नहीं रहना चाहिए। हमारा भक्ति उसका तद्विरुद्ध है। हम सब लोगों का भक्ति स्वार्थ भक्ति है। गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। आइए कड़गंज आपका है, आपके लिए है, कभी भी आइए। थोड़ा मैं इधर हूँ, लेकिन इतना होने के बाद भी आपको एक विनती है, ये करते रहना ही चाहिए। फंसाने वाला फंसने दो, वो फंसेगा आगे, आपको पुण्य मिलेगा। आपको जो फंसाने के लिए कुछ बोला, कुछ किया, कुछ आपसे पैसा ले लिया, वो फंसेगा, आप नहीं फंसेगा। आप बराबर। भाव युक्त दे रहा है, बराबर, सही बात आपको है। पुण्य संपादन हो होएगा। जाएगा। ये काम जो है, 3 काम के लिए आवश्यकता करना ही चाहिए। अपने भारतीय संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए ये करना चाहिए। बराबर, एक बात पीढ़ी के अपने बच्चों को वो आगे और बताता हूँ माता जी, बताता हूँ। आप अपने भारतीय संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए। अपने को पुण्य संपादन के लिए ये करना चाहिए। पुण्य संपादन क्यों? साथ में लेके जाने के लिए। अब श्रुति वाक्य है ये। अब जो हम लोग भोग रहा है लाया हुआ, अब जो कर रहा है साथ में लेके जाने के लिए। इसीलिए बोला है, सजन रे झूठ मत बोलो। के पास चल रहा है। समझ में आ गया? ऐसा परिस्थिति है कड़गंची का। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। कड़गंची आपका है, आपके लिए है। कभी भी आइए, आपका सेवा करने का अवकाश अपने को दे दो। 20 मिनट का और पुण्य संपादन के लिए हुआ। और तीसरा काम ये है, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए। ये 3 काम के लिए आप अवश्य करते रहो। अगर ये नहीं किया तो ये रास्ता नहीं मिलेगा। आज जो मैं हूँ, ये रास्ता नहीं मिलेगा। पहले ये चाहिए। कैसा? छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी चढ़ना चाहिए। समझ में गया? ये करते रहो, लेकिन समझते रहो। ये अपने परिवार के लिए, अपने सभी पीढ़ियों के लिए करते रहो। आपके लिए सोचते रहो। देवाचिया द्वारी उभा आपण. क्षणभरी तेने मुक्ति चैरी साथ गेले। गुरुदेव दत्त। आइए। हाँ, अगले Thank मुंबई you, किधर thank रहता आप? गिरगांव, ओपेरा हाउस, गिरगांव, चरनी रोड, चरनी रोड। चेरी रोड पे। मैं उधर ही रहता हूँ। हाँ, ठाकुर द्वार दत्त मंदिर में मेरा मुकाम होता है। अच्छा, ओके ओके। हम लोग नजदीक है। हाँ, हम लोग का घर 5 मिनट में ही है हम लोग का। वो गिरगांव चर्च है ना. दत्त गिरगांव चर्च है ना, उसके थोड़ा आगे का एरिया चर्च मतलब अपना आर्यन हाई स्कूल है, मारवाड़ी हाई स्कूल है। अपने गिरगांव चर्च हाँ। तिवारी पता है मिठाई का दुकान. नहीं, युवा चर्च मालूम है मेरे चर्च को। बहुत थोड़ा आगे। 5 मिनट की इधर हम लोग रहते हैं. हाँ, तो कभी भी आएंगे ना मुंबई में, घर पे आएंगे. नंबर आप है, इनको एड्रेस देख के दिया है, रखो। दिया है, नंबर दिया है, कांटेक्ट कर लेंगे और पक्का घर पे आना है। मेरे को, मैं क्यों पहचान स्वार्थी बनाता है, इसीलिए मैं किसी का पहचान नहीं रखता। क्यों रखता? नहीं रखता। नहीं तो पहचान क्या करता है? ये अपने पहचान वाला, ये अपने पहचान वाला। कुछ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। बराबर, जो आप दिया, आपके लिए दिया। बराबर, जो मैं लिया, मंदिर के लिए लिया। माध्यम हूँ। हाँ, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्त। कभी भी आइए, लेकिन आनंद को बोल के रखिए। मैं जून में आता हूँ उधर। ओके, चलेगा, जून में आता हूँ। जून दूसरा अठवाडिया तक मेरे को एक फोन करो। नहीं तो आनंद को बोलो, आप आया तो चलेगा। बोलो मेरे को। चलेगा। पालका रहता है घर में। आप जो टाइम बोलेगा वो टाइम को घर में मैं, मेरा मुक्काम होता है 7-8 दिन का। ओके, गिरगांव में रहता हूँ, डोंबिवली में रहता हूँ, कल्याण में रहता हूँ, अच्छा। और पालघर में रहता हूँ। ओके, तो गिरगांव में आले की आपण तीनों नक्की लाइन सांगू पे, त्यांना. तीनों लाइन पे रहता हूँ मैं। हाँ? थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपका है. आणि हे बाबा 84 आपका एज है ना? 84
84 उम्र है, 4 बैग रहता मेरे साथ. बोलले मला ते आता आनंद साहेब बोलले हो, म्हणजे 84 वाटत पण नाही, यांचा आवाज अजूनपर्यंत एवढा खडखडत आहे म्हणून मी माईक लावला नाही. यांचा आवाज ऍक्च्युली खूप छान आहे. फुल रेकॉर्ड झालेला आहे. खरं खूप बरं वाटलं भेटून, खूप चांगलं आपका वाटलं. बलवंत बुक डिपो है ना, चर्च के पास. चर्च के बल हाँ 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 धार्मिक पुस्तक है, देखो हम्म. वो मेरा पहचान वाला है. ओके ओके वहाँ ओके. तो थोड़े का आधा घंटा बैठता हूँ. रहना है ठाकुर द्वार का दत्त मंदिर. चालेल. मेरा अभी आएंगे तो मेरे तर हे घर बाबा पे जूनला आइए. येणार आहे, तर सांगितलं आमच्या घरी नक्कीच या म्हणून. मी बोलतो. आनंद साहेब सांगेन, मेरा नंबर आपके पास है ना, आप तो कॉन्टॅक्ट कर लेना हाँ तसं वैसे त्या हिशोबाने आपण जरा सांगू, घ्यायला घ्यायला पण जाऊ आपण. हो जून दूसरा आठवड़े तक 1-2 फोन कीजिए. चलेगा मैं आपको कौन सा तारीख के दिन मैं गिरगांव में रहता हूँ बताऊँ. चलेगा, डन 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 चलेगा आप जो टाइम दिएगा वो टाइम पादुका लेके आता हूँ. चलेगा. आपका पूरा परिवार परिचय वाला परिवार वाले लोगों को बताइए. हाँ. हाँ हाँ परिवार हाँ भक्त हाँ परिवार को पूजा पाठ कीजिए. पूरा 1 दिन लिया तो भी 1 दिन देता हूँ. डन 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 खूप प्रसाद बरं की व्यवस्था रखो. हाँ नक्की नक्की. अवधूत सांगा चिंतन तसं श्री गुरुदेव दत्त. दत्त. दत्त माता जी आइए. गिरगांव वाले तो मैं मेरे को ज्यादा है नहीं. हाँ? थँक्यू थँक्यू. थँक्यू तुमचा वेळ खूप बरं वाटलं, खूप बरं वाटलं. इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद. दत्त माता नहीं, ऐसा नहीं माता जी. ये भी इसके सिवा मेरा कुछ काम ही नहीं है. बोलना भी यही है, सोचना भी यही, करना भी यही है. इतना है. मैं उधर क्यों नहीं ज्यादा रहता हूँ. मेरा यही चालू होता है. बरोबर. वो जो काम आप किस किस काम के लिए आए वो मैं नहीं बताता हूँ. मैं यही बताने वाला. बराबर. इसके लिए उसके ऊपर छोड़ो. बरोबर बरोबर. क्षेत्र के बारे में वो बताएगा. हाँ. वो अध्यात्म नहीं है अभी. अभी अपने कारोबार में. कारोबार में हो बरोबर. अवधूत चिंतन श्री देव दत्त. बरे पहा हे बघ लोक. तर मंडळी तुम्ही आता पाहिलं असेल आप्पांच्या तोंडीस, त्यांनी म्हणजे त्यांच्याकडे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारखं आहे, पाहण्यासारखं आहे, करण्यासारखं आहे. खरं म्हणजे त्यांनी केलं आयुष्यभर ते फक्त आणि फक्त मंदिरासाठी देवासाठीच केलेलं आहे, स्वतःसाठी काहीच नाही केलं आहे. तुम्हाला अजून एक गोष्ट दाखवतो. ही जी कार आहे नेक्सॉनची, ही भक्तांनी मिळून त्यांना कार दिलेली आहे कम्फर्टसाठी, पण आप्पा जातच नाही या कारमधून, अशी आहे. त्यांना ते आवडतच नाही. त्या हिशोबाने अशी माणसं ॲक्च्युली खूप कमी असतात. तर तुम्हाला नक्की सांगेन, कधी पण तुम्ही गांगणापूरला आलात तर इकडे कर्नाटकमध्ये गडगंजी गावामध्ये या, नक्कीच आप्पांना भेटा, मंदिरात दर्शन घ्या, तुम्हाला खूप बरं वाटेल आणि तुम्हाला असं जमेल तसं डोनेशन नक्कीच द्या. कडगंजी में आने का मान. हां, कडगंजीमध्ये कसं यायचं, कैसे आता कडगंजी में हम लोग आए थे फ्रॉम गांगनापुर. गांगनापुर से कुछ 50 किलोमीटर है, काका बोल रहे थे. 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर है. हाँ पहले आएंगे आप सोलापुर. ओके. जो भी महाराष्ट्र का ट्रेन पकड़ के आने वाला है कलबुर्गी, म्हणजे गुलबर्गा उतरने का. ओके गुलबर्गा से कडगंजी बस मिलेगा आपको एसटी. ओके 10 मिनट में एक एसटी मिलेगा. ओके. और आपको अक्कलकोट आके आने वाला है तो सोलापुर अक्कलकोट होके अक्कलकोट से वागदरी मार्ग आने का. वागदरी आळंद, अच्छा आळंद से कड़गंची, कड़गंची से गणगापुर जा सकता है. ओके. और गणगापुर से आने वाला है तो गणगापुर से डायरेक्ट 40 किलोमीटर कड़गंची में. कडगंजी में. और अक्कलकोट से गणगापुर जाने वाले हैं तो ऐसा वागदरी रूट से आया, ओके. बीच में आपको कड़गंची लगेगा. ओके ओके. तर असा पूर्ण रूट सांगितलेला आहे. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने, जर तुम्ही गाडी असेल तुमच्याकडे, गांगणापूर डायरेक्ट तुम्ही 40 किलोमीटर येऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. कडगंजी हे नाव फक्त लक्षात ठेवा, कर्नाटकमध्ये. थँक्यू. आता आभाळ खूप छान दिसतंय बघा, एक नंबर दिसतंय. तर अशा प्रकारे आपण एकला व्लॉग संपूया. तर तुम्हाला व्लॉग कसा वाटतो नक्कीच कमेंट करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनल आणि इंस्टावर नक्कीच सबस्क्राईब करून ठेवा. आपले खूप सारे रील्स आणि व्हिडिओ आलेले आहेत आणि आपणचं बोलणं कसं वाटतं नक्कीच कमेंट सांगा. आणि आनंद साहेब थँक्यू सो मच, खूप बरं वाटलं मला भेटून, पण पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे. तर अशा प्रकारे, आणि मेन म्हणजे आपले काका ज्यांनी आपल्याकडे घेऊन आले, खरं म्हणजे माहिती नव्हतं आम्हाला. काकांना ॲक्च्युली सर्वच माहिती आहे. ते बोलले आपण जाऊयाच, किती लेट आपण जाऊयाच, पण आपण आलेलो आणि ॲक्च्युली येऊन खूप बरं वाटलं इकडे आम्हाला. तर नक्कीच सपोर्ट करा इकडे. तर थँक्यू सो मच. भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत खुश राहा आणि हसत राहा. बाय बाय. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. चला.